अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही चटपटी, चटखारेदार और मज़ेदार सी तवा एग फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है और यकीन करें बहुत मज़ेदार सी बनती है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, थोड़ी-सी ड्राई होती है लेकिन चटखारेदार बहुत होती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हमने किस तरह बनाया देख लेते हैं, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं। एग फ्राई बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने अंडों का इस्तेमाल करना है। अंडों को उबाल लेते हैं। अंडों को आपने हार्ड बॉयल करना है और जैसे ही उबल जाए इन्हें ठंडे ठंडे पानी में डाल देना है। इससे अंडों का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। तो चलिए ये अंडे हम सारे के सारे छील देते हैं और यहाँ पर हमारे सारे अंडे छिलकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको काटना है, तो काटने के लिए आप थोड़ी सी शार्प नाइफ़ का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में इन अंडों को काट लूँगी, यानी कि एक अंडे के लगभग 4 पीस काटने हैं। थोड़ा-सा मेरे पास शार्प नाइफ़ इस टाइम नहीं थी, तो अंडे थोड़ा-सा टेढ़े-मेढ़े कट गए हैं, लेकिन आप शार्प नाइफ़ का यूज़ कीजिएगा। अब हम अंडों को फ्राई करेंगे, तो थोड़ा-सा ऑयल लिया है, करीब 2 बड़े चम्मच, और यहाँ पर हमने फटाफट सारे अंडों को अरेंज कर लेना है। फ्लेम आपने लो रखनी है, क्योंकि सारे अंडे हम अरेंज कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि सारे अंडे जलने लगें, तो फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। जब सारे अंडे अच्छी तरह इस तरह से अरेंज हो जाएँ, तो इनके ऊपर चुटकी से 2 चुटकी आप हल्दी पाउडर डाल दें। इसी तरह आप 1 से 2 चुटकी डाल दें लाल मिर्च पाउडर, और नमक भी आप इस पर 1 से 2 चुटकी डाल दें। इस तरह करने से ये होगा कि नमक, मिर्च बहुत अच्छा-सा अंडों के अंदर आ जाएगा, और हल्दी की वजह से अंडों का जो कलर है वो बहुत अच्छा-सा बन जाएगा। तो इस तरह से करके आपने तैयार करना है। फ्लेम जैसे कि मैंने आपको बताया मीडियम ही रखनी है, आपने हाई फ्लेम पर इसको इस तरह से नहीं करना है। जब आप देखें कि एक साइड से अंडे अच्छे से पक गए हैं, तो आपने धीरे-धीरे से अंडों को पलटना है। ऐसा ना हो कि अंडे टूट ही जाएँ या उनकी ज़र्दी निकल जाए। तो बस आपने धीरे-धीरे पलटना है बहुत अच्छी तरह से। जब ये पलटे जाएँ, तो आपने दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और फ्राई जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मीडियम फ्लेम पर ही करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर आप करेंगे तो अंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अंडे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अंडों को पलटते टाइम बस धीरे से पलटिएगा, नहीं तो ये अंडे टूट जाएँगे। और जैसे मैंने शुरू में बताया, नाइफ़ आपकी शार्प होनी चाहिए। मेरे पास नाइफ़ इतनी शार्प नहीं थी, तो आप देख सकते हैं थोड़े-से टेढ़े-मेढ़े कट गए हैं। तो बहरहाल इन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम प्लेट में, और ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। सेम पैन में हमने थोड़ा-सा ऑयल और डाला है, लगभग 2 चम्मच, और यहीं पर 2 बड़े प्याज़ को बारीक हमने चॉप कर लिया था। इन्हें हमने ऑयल में डाल कर के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप जब फ्राई करें तो ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहें, ऐसा ना हो कि प्याज जल ही जाएँ। तो ये देखिए प्याज़ों ने अच्छा सा पानी छोड़ दिया है। आप चुटकी भर इसमें नमक डाल देंगे, तो इसी तरह फटाफट से पानी रिलीज़ हो जाएगा प्याज का, और फुल फ्लेम पर आप इसे चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का कैरेमलाइज़ जो है हमारा प्याज होने लगा है, और जैसे ही ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होगा, जैसे कि यहाँ हो चुका है, तो इसमें हम हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। क्योंकि अंडे थोड़े हैं, इसलिए आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा ही डालें, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 अंडों में हाफ़ टी स्पून डाला है। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे ज़्यादा, तो उसमें स्मेल आ जाती है जिंजर गार्लिक की। हर मसालों का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जब अच्छे से 1 से 1.5 मिनट भुन गए, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। ये डाल कर के हमने इसे अच्छे से पकाना है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे, तो हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में सबसे पहले नमक डाला है, और मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। जब सूखे मसाले डालें, तो ध्यान रहे कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, और जो पैन है उसका भी टेम्परेचर थोड़ा-सा कूल डाउन रहे। नहीं तो क्या होता है, अक्सर जैसे ही सूखे मसाले डलते हैं, धसक उठ जाती है। उससे बचने का बस यही तरीका है कि आप जो है फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, और पैन का टेम्परेचर भी मीडियम रहे, तो धसक नहीं उठती। तो बस इस तरह से हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। अभी भी फ्लेम लो है। जब ये भुन जाए मसाले, तो हमने यहाँ पर आधा कप फिटा हुआ अच्छा सा दही डाला है। दही फ्रेश ही होना चाहिए, और इसे अच्छी तरह से हम फ़ौरन के फ़ौरन मिला लेंगे। जो तरीका मैंने मसालों का बताया है लो फ्लेम पर डालने का, वही तरीका दही को डालने का भी है।
दही को डालते टाइम भी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी चाहिए, इससे दही फटता नहीं है और फ़ौरन के फ़ौरन आपने इसको स्पून से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, दही को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। जब दही भी पक जाए और सारे मसाले अच्छे से पक जाएँगे, तभी आप इसमें अगला स्टेप लेंगे। आपने भूनने का प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल अच्छे से मसालों ने छोड़ दिया है, सारा ही मसाला भुन करके बहुत अच्छा-सा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा मसाला भुनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा पानी। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, समझें कि क्वार्टर कप ही मैंने यहाँ पर पानी डाला होगा। अच्छे से उबाल ले लिया है और उसके बाद हमने जो अंडे फ्राई करके डाले थे वो हमने इसमें डाल देने हैं। जो फ्राई करके एक साइड रखे थे ना हमने अंडे, उनको हमने इस पैन में डाल देना है। तो बस 1-2 उबाल हमने इस तरह से फुल फ्लेम पर ले लेना है, फिर फ्लेम मीडियम लो कर लेनी है और उसके बाद धनिया हमने अच्छे से छिड़क देना है। ढक्कन लगा कर के 5 मिनट हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है और बाद में फ्लेम बंद कर दी थी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा तवा एग फ्राई तैयार हुआ है। मेरे पास बड़ा तवा नहीं था तो मैंने पैन में बना लिया है, क्योंकि जो चीज़ घर पे अवेलेबल हो आप उसी से यूज़ करें, उसी का इस्तेमाल करें और बेहतरीन रेसिपी बनाएँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएँ। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी चटखारेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।